नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार खान ग्लोबल स्टडीज पर और खान ग्लोबल स्टडीज के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म केजीएस सीयूटी साइंस पर। हम आ चुके हैं हमारी वोकैब एक्सप्रेस प्रो सीरीज के 18वें सेशन तक। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की पढ़ने की जिद बरकरार है। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि वोकैब एक्सप्रेस 14 के बाद से लगातार धीरे 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 बच्चों की संख्या कम होती दिख रही है, पर इट्स ओके। हो सकता है आपके बोर्ड के कारण आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जो भी नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं आप लोगों को रोज सुबह 8 बजे प्रकट होता दिखता रहूंगा, मंडे टू फ्राइडे, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। और वोकैब की डंका यूं ही बजती रहेगी। अगर आप लोगों ने चाहा तो ये सेशन और अच्छे हो सकते हैं, पर वो आपके ऊपर है। कमेंट करके जरूर बताया करिए सेशन कैसे लग रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि हम जानते हैं, पहले पढ़ें उससे पहले जरा एक क्वेश्चन देखेंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस सेशन के बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन बॉलर। इस समय कौन पहला भारतीय बॉलर बन चुका है? किस चीज में भैया? पहला भारतीय गेंदबाज जिसने 100 विकेट ले लिए हैं। किसमें भैया 100 विकेट ले लिए हैं? जिसने टेस्ट क्रिकेट में भी 100 विकेट ले लिए हैं भाई साहब, वनडे इंटरनेशनल में भी 100 विकेट ले लिए हैं, T20 में भी 100 विकेट ले लिए हैं। यानी कि हर फॉर्मेट में जिसने 100 विकेट निकाल दिए हैं, 100 तीनों जगह मतलब निकाल दिए हैं। ऐसा कौन सा बॉलर है? युजवेंद्र चहल है, जसप्रीत बुमराह है, उमेश यादव है, या फिर मोहम्मद शामी है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगर नहीं आता होगा तो इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर मिल रहा होगा। अगली हमारी इंपॉर्टेंट खबर है कि अनंत अंबानी, जिनको हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो अनंत अंबानी भाई साहब को यंगेस्ट और फर्स्ट एशियन है ये सबसे कम उम्र के और सबसे पहले एशियन रेसिपिएंट हैं जिन्हें ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है भैया? ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड। क्यों? क्योंकि इन्होंने वनतारा की स्थापना की, फॉर फाउंडिंग वनतारा। आप सभी लोग जानते हो कि वनतारा एक बड़ा सा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जिसमें भैया दुनिया भर के जो वाइल्ड स्पीशीज हैं उन्हें भी ला करके रखा गया, और भारत के तो है ही है। जैसे कि खास करके इसमें जो सबसे ज्यादा स्पेस दिया गया है, जहां तक मैं जानता हूं, वो हाथियों को दिया गया। हाथियों के लिए बड़ा अच्छा खासा बनाया है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, यंगेस्ट और फर्स्ट एशियन रेसिपिएंट ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड। एनिमल का वेलफेयर करते हैं ये, ठीक है ना, अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अब मुझे एक सवाल पूछना है कि अगर ये पूरी तरीके से शाकाहारी हैं फिर तो ये बात ठीक है, अगर नहीं है तो मामला गड़बड़ है। चलो जरा जान करके देख लेते हैं, फोन निकालते हैं। मेरे मन में अभी आया ये सवाल, ठीक है ना, एकदम पढ़ाते पढ़ाते ताजा ताजा आया। तो जरा देखते हैं भैया। अनंत अंबानी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और ओमनी वेजिटेरियन। ऐसे ओमनी वेजिटेरियन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, निकल गया। तो अनंत अंबानी इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन फॉलोइंग अ डाइट रिच इन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, डेयरी एंड पल्सेस, consistent with the Ambani family's general vegetarian lifestyle. चलो, दो non-vegetarian options were provided for international guests at his wedding events. His significant weight loss journey was achieved through a disciplined low-calorie vegetarian diet with plenty of protein sources, not by adding meat, है ना, confirming his commitment to a plant-based diet for health, say reports from his trainer. तो भैया उनके ट्रेनर ने ये बात बोली है कि पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तब तो ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं जिनको भैया पेटा, है ना, जो एनिमल्स के लिए अवार्ड मिल जाते हैं, और वही लोगों के भैया डिनर में चल रहा होता है चिकन मटन। जो अच्छी बात है भाई साहब, आपके लिए रिस्पेक्ट है, वेरी गुड अमानी भाई साहब। चलिए फिर यहां से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। भाई साहब पूरी तरीके शाकाहारी, फिर तो बनता है भाई एनिमल वेलफेयर अवार्ड, बढ़ता है, ठीक है भाई, के लिए तालियां। आगे आते हैं। अरे यार ज्यादा भी नहीं बोल सकते यार, पता चला अंबानी लोगों ने वीडियो देख लिया, घर से उठवा लिया, फिर क्या करूंगा मैं पता भी नहीं चलेगा तुमको, रातों रात काम हो जाएगा। अगला 3 साल का बच्चा भाई, आई एम अमेज्ड, आई एम शॉक्ड। इस बच्चे की रेटिंग मुझसे ज्यादा है यार, मुझे तो ये लग रहा है। मैं भी चेस खेलना बहुत पसंद करता हूं। एक समय पर मेरी रेटिंग गई थी 1800 के आसपास, लेकिन आज के समय में मेरी रेटिंग 1200 के आसपास है ना। और इस बच्चे की रेटिंग भैया 1572 है, और ये 3 साल का बच्चा है। तो भैया ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि 3 साल का भारतीय बच्चा है, जिसका नाम क्या है भैया? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, है ना। तो भैया सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा भैया बन गया है पूरी दुनिया का यंगेस्ट फिडे रेटेड चेस प्लेयर, जिसने 3 साल की उम्र में 1572 जिसकी रेटिंग है भाई, 1572। भैया ये एवरेज प्लेयर कहलाते हैं 1572 वाले, मिड रेंज वाले। बिगिनर्स होते हैं 1000-1200 वाले, मेरे जैसे लोग, है ना। हम लोग को बिगिनर माना जाता है 1300 तक में भी, लेकिन 1500 यानी कि मिड रेंज का प्लेयर है भैया। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। शाबाश यार मेरे भाई, 3 साल में दुर्राटे काट दिए चीते ने। यस, और तुम लोग खुद को देख लो थोड़ा तो। आगे आते हैं अब वोकैबुलरी पर। ओ लोला, ये तो बीट लूट, ये बीट रूट है
बीटरूट यानी कि चुकंदर, बीटरूट को क्या बोलते हैं भैया? चुकंदर। तो ये हमको क्या दिख रहा है भैया? चुकंदर दिख रहा है। हमारा ईडियम क्या है? ईडियम हमारे पास है बीट रेड, तो भैया डार्क रेड, यूजुअली टू डिस्क्राइब फेस, है ना, अक्सर हम चेहरे को डिस्क्राइब करने के लिए लगाते हैं। तो भैया माई सिस्टर्स फेस टर्न बीट रेड, मेरी जो बहन का चेहरा था वो भैया बीट रेड हो गया, बिल्कुल गहरा लाल हो गया, क्योंकि मैंने उसको पकड़ लिया रंगे हाथों अपने बॉयफ्रेंड के साथ टैटे टूटू करते हुए, यानी कि बात करते हुए। तो बीट रेड है ना, ठीक है। तो बीट रेड का मतलब भैया एकदम बढ़िया वाला लाल। अगला हमारे पास ईडियम क्या है? फोटो पहले आ गई भैया, मार डांट रहा है उसको, ब्लैक एंड ब्लू। अरे भाई साहब ये लड़की को मार रहा है, इसके ऊपर केस करो टकले के ऊपर। टकले मारेंगे, दाढ़ी बढ़ा करके मारता है। तो बी ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है भैया ब्रूज्ड एंड बीटन, भैया बुरी तरीके से जब कचर दिया जाए। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कभी बचपने में ऐसा होता था, मैं हरकत करके आता था, स्कूल जाने की बजाय खेल करके आता था, तो मम्मी भैया पकड़ती थी, चल बेटा कमरे में, कमरा बंद किया। उसके बाद जिस झबिया से पूड़ियां तली जाती हैं, दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन, जिस बेलन से रोटियां बेली जाती हैं उसी बेलन से दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन, जिस रबड़ से पानी डाला जाता है उसी रबड़ से दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन। भाई साहब मम्मी लोगों को कुछ मिल जाए उससे मार देंगी। चप्पल से ही नहीं पिटा हूं मैं, वरना हर चीज से पिट गया हूं मैं, बेलन, करछुली, चिमटा, रबड़, मतलब तार, हर इनोवेटिव चीज। ये कहो भैया वो खलमूसर जो था उससे नहीं मार दिया, वरना तो खत्म ही हो जाना था, मुझे टाइम बोल जाना था, ठीक है ना। तो ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या भैया? बीटन। तो यहां पर भैया बताया वी फाउंड द पुअर गाय ब्लैक एंड ब्लू नियर द ट्रेन ट्रैक्स। तो भैया हमने एक गरीब बंदे को पाया, बिल्कुल पिटी हुई हालत में, किसी ने उसको बहुत ज्यादा रगड़ दिया था, ट्रेन ट्रैक्स के पास पड़ा हुआ था। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? ब्रूज्ड एंड बीटन, किसी को बहुत मारा जाए, पीटा जाए, कचर दिया जाए, उसको बोलते हैं ब्रूज्ड एंड बीटन। बोलो याद रहेगा कि? यस याद रहेगा। आगे आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो भैया रंगों पर मामला चल रहा है। इससे पहले था बीट रेड, लाल रंग पे आया, फिर आगे भैया ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू, भैया नीला और काला पड़ गया है मारते मारते। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हमको लिखित में दो, है ना, आई वॉन्ट दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप बोल रहे हो हमारी सैलरी इस तारीख को आ जाएगी, तो आई वॉन्ट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर, उसे बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो द रूल्स वी गेव द किड्स वर ब्लैक एंड व्हाइट, जो हमने बच्चों को रूल्स दिए हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट है, एकदम भैया लिखित मामला है, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल लिख के दे दिया मामला। चलिए ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? मैं पढ़ा रहा हूं एकदम से ब्लैकआउट हो गया मैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ब्लैकआउट होना, एकदम से भैया मूर्छा छा जाना कि अरे मोते कहा है गो। तो ब्लैकआउट बोले तो फेंट, यानी कि मूर्छा आ गई, तो उसे बोलते हैं ब्लैकआउट, ठीक है ना। तो बोला है भैया आई ऑलवेज ब्लैकआउट एट द साइट ऑफ ब्लड, जहां पर भी मुझे खून वगैरह दिखता है मैं ब्लैकआउट हो जाता। अच्छा मैं सच बताता हूं, अभी तो मैंने एक्टिंग करी, अच्छी एक्टिंग करी, तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया टॉप क्लास एक्टर, आहा अलग ही लेवल, ओपी, ओवर पावर्ड लेवल। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं रहा हूंगा, कौन सी क्लास में साइकिल मिली थी याद भी नहीं रहता, बहुत बचपने की बात है, होगा 5वीं 6वीं क्लास में रहे होंगे। साइकिल मिली 18 इंची, है ना, वो जो नहीं हीरो की आती थी भैया, तब सस्ती आती थी भैया, 12-14 रुपए की आ जाती थी। मैं भैया, एक मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों लोग दे धकापक दे धकापक दे धपाकर लगाने पे लगे भैया, साइकिल तेज 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 चला रहा मैं भाई। उस समय लगता था भैया पैदल चलने से तो साइकिल तेजी चलती थी, फिर उसके बाद जब बाइक में बैठे तो साइकिल की औकात भूल गए, कार में बैठे तो बाइक को मानना भूल गए, ट्रेन में बैठे तो इनको हल्का लगने लगे, प्लेन में बैठे तो ट्रेन हल्की लगने। जीवन ऐसा ही, एक कदम आगे जाओ पीछे वाला कदम हल्का लगता है, गलत बात है। तो भैया लगे पड़े भैया रेस करने में, और हुआ क्या कि बीच में पत्थर पड़ा, हमने कहा भैया उचका देंगे, हमने जहां उछाली मुंह के भल गिरे भाई। मेरा दोस्त मुझे उठा रहा है और मैं आंखें खोले, काला काला दिख रहा है सब। हाँ हाँ सच में, ये सच में हो रखा है, दैट इज ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट का मतलब फेंट हो जाना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। ब्लैक शीप, हर घर में एक ब्लैक शीप होता है ना, हर घर में एक ब्लैक शीप होता है। जैसे कि हम बोले विभीषण या रावण के परिवार में ब्लैक शीप कौन था? रावण था यार, रावण ही सबसे बड़ा कांड था, कांडी आदमी था। लेकिन अगर परिवार के हिसाब से देखोगे तो भैया विभीषण को बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया रावण लड़ रहा है राम से, रावण का सबसे छोटा भाई कुंभकर्ण लड़ रहा है, लेकिन विभीषण उधर चले गए तो वो ब्लैक शीप का है। तो हर एक परिवार में एक ब्लैक शीप होता है, एक अनवांटेड पर्सन, एक भैया कलेसी आदमी, ठीक है ना, द ऑड और बैड मैनर इन द ग्रुप, है ना, बैड मेंबर, जो मेंबर पूरे ग्रुप का सबसे खतरनाक बैड मेंबर हो उसको बोलते हैं भैया कलेसी आदमी, ब्लैक शीप। तो माई ओल्डेस्ट ब्रदर वॉज द ब्लैक शीप इन आवर फैमिली, मेरा जो सबसे बड़ा भाई था वो ब्लैक शीप था हमारी फैमिली में, ठीक है ना, ओल्डेस्ट। हालांकि जब भाई था तो एल्डेस्ट लगाना चाहिए था, पर ठीक है चलो, पूरे परिवार की बात की जा रही होगी।
बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, है ना। तो भैया ये देखो, पैसा ही पैसा, सिल्वर स्पून की बात की, मुझे फोटो याद आ गई किसी की। बॉर्न विद अ, यस, अब सही फोटो लगी है, ये वाली फोटो लगानी चाहिए थी। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। सिल्वर स्पून का मतलब कोई पैदा हुआ और उसको बचपने से ही, भैया अरे चांदी की चम्मच से खाएगा मेरे छोकरो, मेरे दीकरो चांदी की चम्मच से खाएगा, मेरो दीकरो सोने की थाली में खाएगो, मेरो दीकरो रोल्स रॉयस में जाएगो, मेरो दीकरो भारत के सबसे अच्छे और मेरे खुद के बनाए हुए स्कूल में जाएगो, मेरो दीकरो कारवाड़ नहीं आसमान से जाएगो, मेरे दीकरो सबसे सुंदर लड़की पटाएगो और मेरे दीकरो की शादी में पूरी दुनिया को बुलाएगो और जियो के फिर उसके बाद टैरिफ बढ़ाए के पूरी दुनिया को सताएगो। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर वही बात, घर से उठ सकता हूं मैं, ठीक है ना। खतरा मंडरा रहा है मेरे ऊपर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मेरी कोई दिन क्लास ना दिखे तो आप लोग तुरंत पता करिएगा कि आदित्य भैया कहां गए, तुरंत तत्काल प्रभाव से। खतरा मंडरा रहा है मेरे ऊपर, मैं थोड़ा ज्यादा ही हल्के में ले रहा हूं भाई साहब, ठीक है। चलो, तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब पैसा ही पैसा। देख रहे हो बच्चे को, पैसा गठरी रखी है अगल बगल, कैसा खुश हो रहा है। देखो बाल एकदम बढ़िया वाले कटवाए, तुम्हारे कटोरा कट बाल कटवाए जाते हैं, इसके देखो एकदम मस्त जैपनीज बाल कटवाए गए, ठीक है। तो बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली। तो कीको हैजंट वर्कड अ डे इन हर लाइफ, शी वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। भैया उसने एक और काम नहीं किया है, वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा ही हुई थी, ठीक है ना। कैच रेड हैंडेड, किसी को एकदम भैया रंगे हाथों कैच कर लेना। ये देखो छोटा कुछ कर रहा था, कैच रेड हैंडेड पकड़ लिया, ठीक है। कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल, किसी को रंगे हाथों पकड़ना, कुछ गलत करते हुए, कुछ गैरकानूनी करते हुए, उसे ही बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। तो द किड्स वर कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग चॉकलेट बार, चॉकलेट चुरा रहे थे तभी पकड़ लिए गए, तो किड्स वर कॉट रेड हैंडेड। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अरे भैया एकदम चमचमाती अपॉर्चुनिटी, एकदम दरवाजे पे कोई आके बोले भैया सुनिए, सुनिए ना, हेलो सुनिए, आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं, अरे भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो द परफेक्ट चांस बोलते हैं। द मॉडल्स कॉन्फ्रेंस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सेल माई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना। मॉडल्स की जो कॉन्फ्रेंस थी मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जहां पर मॉडल्स आएंगे वहां पर मैं अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स जाकर के बेच पाऊंगा। यस, आ गया है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया समथिंग विदाउट अ क्लियर रूल और आंसर, है ना। ग्रे एरिया हर जगह होता है, हर एक रिलेशनशिप में ग्रे एरिया होता है जिसके कुछ आंसर नहीं होते, हर एक काम में ग्रे एरिया होता है ना, जहां पर क्लियर रूल नहीं होते, वो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, यू नो, बिहाइंड द लाइंस वाली बात, है ना। क्लियर रूल और क्लियर आंसर, उसको बोलते हैं ग्रे एरिया। तो राइटिंग पर्सनल ईमेल इन द ऑफिस इज अ ग्रे एरिया, पर्सनल ईमेल लिखना वो ग्रे एरिया है। नीड्स टू बी डिस्कस्ड एट द नेक्स्ट मीटिंग, है ना। तो भैया पर्सनल ईमेल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये ग्रे एरिया, इस पर अभी डिस्कशन हुआ नहीं है, तो अगली मीटिंग में अपन इस पर चर्चा करेंगे एंड देन वील गेट इनटू इट एंड वील सॉर्ट इट आउट। और द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, अरे हरी झंडी दे दी है भैया, जाओ कर लो, जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। The father of Simran gave the green light to her daughter when the TT has already given the green light to the train. TT ने जब ट्रेन को हरा सिग्नल दे दिया तो उसको देख करके भैया सिमरन के पिताजी ने भी कहा, जा बेटी जा, जी ले अपनी जिंदगी, परमिशन देना। तो the builders were given the green light to begin the tower. बिल्डर्स को भैया क्या मिल गया, ग्रीन लाइट मिल गई कि हाँ जाओ जी लो अपनी जिंदगी, कर दो शुरू टावर को। हैव अ ग्रीन थंब, इसका मतलब होता है बी स्किलफुल इन द गार्डन। भैया जो माली बहुत अच्छा हो, जिसको, हालांकि माली कोई हल्का काम नहीं भैया, गार्डनर बहुत अच्छा हो, इसको बढ़िया पेड़ काटने आते हो भैया, पेड़ काट काट के हाथी बना दे, पेड़ काट काट के भैया बगर्रा बना दे, ठीक है, उसको बोलते हैं हैव अ ग्रीन थंब। तो यू कैन टेल बाय हर फ्लावर गार्डन दैट शेला हैज अ ग्रीन थंब, तुम उसके फ्लावर गार्डन को देख के बता सकते हो कि भैया ग्रीन थंब है मामला। अब शुरुआत में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एक ऐसा बॉलर है ना, जो वनडे इंटरनेशनल में, T20 में और टेस्ट क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में 100 विकेट ले चुका है। इसका आंसर जानने की बारी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई की एक्टिंग कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है ना। ये काम करेंगे क्या, तो क्या अपन रेडी है भाई आंसर जानने के लिए, है जी। आवाज नहीं आई आप लोगों की, अपन रेडी है क्या, अपन रेडी है क्या आंसर जानने के लिए, यस वी आर रेडी। तो बूम 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 बूम, इज द बॉलर, इंडियन बॉलर जिसने इतिहास रच दिया है तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने का, चाहे वो T20 इंटरनेशनल्स हो, चाहे वो आपकी ओडीआईज हो, या फिर वो हो टेस्ट क्रिकेट, हर एक फॉर्मेट में
सैकड़ा मारेला है भाई, तो आप ऑप्शन नंबर बी, बूम 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 रा, the prince of Yorkers. If the king of Yorkers is Lasith Malinga, then he is the prince of Yorkers. Yes, salute to this guy. I love this guy. You know, the bowling. Oh my God, amazing. Now, वही रोज की बात, भाई खड़ा है प्रोसेस में रहने का। तुम देखो रोज मैं मस्ती से पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता भाई, है ना। अभी निकला हूं बेड रेस्ट से, दुनिया भर की चीजों से, है ना। वजन कम करता जा रहा हूं क्योंकि 1 जनवरी से पहले अपन को भैया अच्छा वजन लेकर के आना है। वैसे तो मैं अपना माइलस्टोन पा ही लूंगा, अच्छा चल रहा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जिए बढ़िया तरीके से। और ये बॉडी भी एक ही मिली है, तो इसका ध्यान रखिए भैया। आप खुद के दोस्त बनेंगे तो ज्यादा बेहतर है। नथिंग इज परमानेंट एंड डोंट फियर, ठीक है। याद रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, शब्बा खैर।